हेलो स्टूडेंट्स, नवोदय में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोमन पद्धति, जिसे इंग्लिश में रोमन न्यूमरल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसे हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे और अगर कहीं भी आपको कोई डाउट हो या कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए रोमन पद्धति को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले नंबर एंड नंबर सिस्टम यानी संख्या और संख्या पद्धति में दो तरह के नंबर सिस्टम पढ़े थे, एक भारतीय नंबर सिस्टम और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम। लेकिन एक और तरह का सिस्टम होता है जिसे हम रोमन पद्धति कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा भारतीय नंबर सिस्टम है और अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम है, वहाँ के एक दो या फिर किसी संख्या को रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि रोमन पद्धति में कौन से सिंबल या फिर संकेत यूज होते हैं भारतीय नंबर सिस्टम और अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम की संख्या को रिप्रेजेंट या फिर दर्शाने के लिए। तो एक एक करके पहले सिंबल समझते हैं। तो जो भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय नंबर सिस्टम का एक होता है, उसको दर्शाने के लिए आई का मतलब कैपिटल आई, बड़ा आई का इस्तेमाल करते हैं। वही 5 को दर्शाने के लिए कैपिटल वी का इस्तेमाल करते हैं और 10 को दर्शाने के लिए कैपिटल या बड़ा एक्स का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह 50 को दर्शाने के लिए हम कैपिटल एल का इस्तेमाल करते हैं और 100 को दर्शाने के लिए रोमन में कैपिटल सी का इस्तेमाल करते हैं। वही 500 को दर्शाने के लिए हम कैपिटल डी का इस्तेमाल करते हैं और 1000 को दर्शाने के लिए कैपिटल एम का इस्तेमाल करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कोई संख्या दे दिया कि 17 और आपसे बोला कि इसे रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद कैसे लिखते हैं मैं उनका तरीका आपको समझा दूंगा। तो रोमन में इसको ऐसे लिखा जाएगा, x कैपिटल भी और 2 कैपिटल आई। उसी तरह अगर कोई बोल दे 11 को कैसे लिखेंगे, तो x आई। ये कैसे हुआ, ये 10 हो गया और ये 5 हो गया और ये 2 टाइम्स 1 हो गया। x 10 को दर्शाता है, v 5 को दर्शाता है और i 1 को दर्शाता है। लेकिन 2 बार i है तो 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया और इसे आप जोड़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये 17 आएगा। इसी तरह इसको देखते हैं, x 10 को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करता है और i 1 के लिए, और दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 1 11। तो स्टूडेंट्स, रोमन पद्धति में संख्या को लिखने के लिए कुछ नियम तय किए गए हैं। हम उन्हें एक एक कर समझने की कोशिश करते हैं। तो रोमन संख्या को लिखने में जो सबसे पहला रूल है वो है कि जब किसी सिंबल को हम रिपीट करते हैं तो उस संख्या का मान उतना ही गुना बढ़ जाता है जितनी बार वो सिंबल रिपीट होता है। तो कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे i कितनी बार है, 3 बार है। तो i का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और कितनी बार रिपीट हुआ है, ये 3 बार। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2i है तो i का वैल्यू कितना होता है रोमन संख्या में, 1, और कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। उसी तरह x का वैल्यू कितना होता है, 10 होता है और कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। तो वैल्यू कितना हो जाएगा x का 20। ठीक, उसी तरह x का वैल्यू होता है कितना है, 10 और कितनी बार रिपीट हुआ है, 3 बार। तो ये कितना हो गया, 30। c का वैल्यू कितना होता है, 100 होता है और कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 200।
यहाँ भी c का वैल्यू कितना होता है 100 और रिपीट कितना हुआ है, कितनी बार, ये हुआ है 3 बार, तो इसका वैल्यू हो गया 300। रोमन संख्या को लिखने में जो दूसरा रूल है वो है कि सिंबल आई, एक्स, सी और एम को रिपीट किया जा सकता है। मतलब बस ये 4 सिंबल को ही आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, इस तरह आप लिख सकते हैं, आई को 2 बार रिपीट किया, यहाँ पे एक्स को 3 बार रिपीट किया, सी को 3 बार रिपीट किया, एम को 2 बार रिपीट किया। लेकिन इस तरह आप नहीं लिख सकते। मतलब 10 लिखना है आपको, ये गलत है। 10 लिखना है तो आप x लिखेंगे, v लिखना ये गलत है। तो रोमन पद्धति में बस i, x, c और m को ही रिपीट किया जा सकता है। आप इस तरह भी नहीं लिख सकते, एल करके ये 100, ये भी नहीं लिख सकते। 100 को लिखने के लिए सी आता है। उसी तरह अगर आपको 1000 लिखना है तो आप उसको डी करके नहीं लिख सकते। 1000 लिखने के लिए आपको एम लिखना होगा। रोमन पद्धति में संख्या को लिखने के तीसरा रूल है क्या, कि अधिक से अधिक 3 बार किसी भी रोमन न्यूमरल को नहीं, जिन रोमन न्यूमरल को रिपीट किया जा सकता है उससे अधिक से अधिक आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो कौन कौन से रोमन न्यूमरल्स है, सिंबल जिन्हें आप रिपीट कर सकते हैं? तो आई को आप रिपीट कर सकते हैं, एक्स को रिपीट कर सकते हैं, सी को रिपीट कर सकते हैं, एम को रिपीट कर सकते हैं। किस किस रोमन संकेत या सिंबल को रिपीट नहीं किया जा सकता? वी को रिपीट नहीं कर सकते, एल को रिपीट नहीं कर सकते, डी को रिपीट नहीं कर सकते। रिपीट किन्हें किया जा सकता है? आई को रिपीट कर सकते हैं आप, एक्स को कर सकते हैं रिपीट, सी को कर सकते हैं, एम को कर सकते हैं। अब इन सब को हम रिपीट तो कर सकते हैं, लेकिन कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? तो इन सब को अधिक से अधिक बस 3 बार रिपीट कर सकते हैं। आप इस तरह नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है। या फिर इस तरह भी आप नहीं लिख सकते हैं, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे रिपीट कितनी बार किया है? 4 बार रिपीट कर दिया है। यहाँ भी 4 बार रिपीट कर दिया है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 बार आप रिपीट कर सकते हैं, 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। उसी तरह x को भी आप 1 बार रिपीट कर सकते हैं, 2 बार भी आप रिपीट कर सकते हैं, 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। गलत है ये। अगला जो रूल है वो है, अगर छोटा मान वाला सिंबल किसी बड़े मान वाले सिंबल के दाएं साइड में आ जाए तो जोड़ करेंगे। एक एग्जांपल द्वारा इसे देखते हैं। मान लीजिए कि कोई एग्जांपल ये है, सिंबल दिया हुआ है x और इसके दाएं में 10 से छोटा वाला सिंबल दे देते हैं, 1 दे देते हैं, मतलब 1 वाला सिंबल i दे देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? x का वैल्यू कितना होता है? 10, और ये जो i है ये x के दाएं साइड में है, ठीक। तो जब दाएं साइड में होगा तो क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो 1 जोड़ देंगे, इसमें कितना हो गया? 10 और 1 11। उसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं, x vi। सबसे पहले क्या लिखेंगे? x का वैल्यू कितना है? 10। अब ये 5, ये जो v है इसके दाएं में है, तो दाएं के लिए क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। v का वैल्यू कितना होता है? 5। और अब जो सिंबल है वो है i, वो i दाएं में है, दाएं के लिए फिर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो कितना हो जाएगा? 10, 5, 15 और 1 16। तो
ये रूल याद रख लीजिएगा, अगर कोई छोटा मान वाला सिंबल किसी बड़े मान वाले सिंबल के दाएं साइड आता है तो जोड़ करते हैं। अगला जो रूल है वो है कि अगर कोई छोटा मान वाला सिंबल किसी बड़े मान वाले सिंबल के बाएं साइड में आ जाए तो घटा देते हैं। इससे पहला जो रूल था वो क्या था कि अगर कोई छोटा मान वाला सिंबल किसी बड़े मान वाले सिंबल के दाएं साइड में आ जाए, राइट साइड में, तो अगर राइट साइड में आए तो जोड़ देते थे, लेकिन अगर बाएं साइड में आ जाए छोटा वाला सिंबल किसी बड़े सिंबल के बाएं साइड में तो उसे घटा देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। x किसको दिखाता है? 10 को, और उसके बाएं साइड में देते हैं i। तो बड़ा वाला सिंबल क्या है? 10 है, और ये जो i है ये x से छोटा वाला सिंबल है, क्योंकि i का वैल्यू 1 होता है और x का वैल्यू 10 होता है। तो बाएं साइड में है, बाएं साइड में क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 9। उसी तरह एक और देखते हैं, v का कितना होता है वैल्यू? 5 होता है, और एक छोटा सिंबल i डाल देते हैं इसके बाएं साइड में। तो बाएं साइड में क्या करते हैं? 1 घटा देते हैं। तो कितना हो गया? 5 - 1 4। रोमन पद्धति में जो संख्या को लिखने का सबसे अंतिम रूल है वो है, अगर कोई छोटा मान वाला सिंबल किसी दो बड़े मान वाले सिंबल के बीच में आ जाए तो जो छोटा मान वाला सिंबल है उसके दाएं साइड में जो बड़ा मान वाला सिंबल होगा उसके वैल्यू में से उसे घटा देंगे। एक एग्जांपल देखते हैं, xi v। यहाँ पे सबसे छोटा मान वाला सिंबल कौन सा है? i, और इसके बाएं में भी इससे बड़ा मान वाला सिंबल है जिसका वैल्यू 10 होता है, और इसके दाएं में भी बड़ा मान वाला सिंबल है जिसका वैल्यू 5 होता है। तो सबसे पहले लिखने का जो तरीका है, x का वैल्यू कितना होता है? 10। अब i है इसके दाएं साइड में है तो जोड़ होगा। अब जोड़ किसका होगा? इस 5 का होगा, क्योंकि ये बीच वाला सिंबल है वो दोनों से छोटा है, तो ये 5 लिखेंगे। और अब ये जो छोटा सिंबल है इस दोनों के बीच में से है तो इसे दाएं वाले सिंबल में से घटा देंगे। कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा रोमन पद्धति या फिर रोमन न्यूमरल्स। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, या फिर नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और अगर आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस करनी है नवोदय, सैनिक, सिमुलतला या फिर किसी और स्कूल के लिए, तो नीचे एक लिंक दिया गया है, नवोदय ऐप है, उसे आप डाउनलोड कर ले और वहाँ पे आपको लाइव क्लासेस और जो कोर्स कंटेंट है, ई बुक्स वगैरह हैं, वो सारे आपको फ्री में दिए जाएंगे। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।